हाँ, तो एक बार फिर से आप सब लोगों का डीजी एजुकेशन के चैनल पर स्वागत है भाई। पढ़ा नहीं पढ़ा लास्ट वाला चैप्टर अपन ने 1857 की क्रांति की बात कर रहे थे क्या बात हो गई पूरी। 1857 की क्रांति का जो चैप्टर है पूरा समाप्त हो चुका है। अपन ने भारत से स्टार्ट किया था, ठीक है। भारत का थोड़ा सा जो दृश्य है 1857 की क्रांति का वो अपन देखते हुए आ रहे थे। फिर राजस्थान में क्रांति का प्रवेश करवाया था नसीराबाद से। राजस्थान में 6 जो सैनिक छावनियाँ थी उनका विद्रोह प्लस कोटा का विद्रोह और कुछ जो फैक्ट थे उनकी अपन बात कर लिए थे। तो मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि आप लोगों ने याद कर लिया होगा। याद कर लिया तो टेस्ट तो देना बनता ही है। तो टेस्ट ले लें आप लोगों का, पढ़ लो चाहे कम है, लेकिन जितना पढ़ा है बेस्ट पढ़ो और साथ साथ में क्या किया करो, टेस्ट दिया करो। तो मैं कुछ प्रश्न लेके आया हूँ, एक बार उनको देख लेते हैं। एक बार घर पे और प्रैक्टिस कर लेना आप, ताकि मजबूत हो जाएगा। और जैसे कि मैं कह रहा हूँ आप लोगों को यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है, कोई सा भी पेपर उठा के देख लेना। तो पहले शुरुआत करते हैं, बीच बीच में बात अपन करते रहेंगे। करें ना शुरू? तो पढ़ो, पहला प्रश्न पढ़ो जब तक मैं पेन लेके निकालता हूँ आपके लिए। ये लो, कहाँ गया? तो बोर्ड ही साफ हो गया, किधर गया भाई? इसी में निकलेगा। हाँ ये रहा। हाँ पढ़ लिया होगा अब तक तो, ठीक है। मैं पढ़ देता हूँ वापस। सन 1857 ईस्वी, 1857 की क्रांति है तो सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी। अब बोलो, ये प्रश्न भी कोई पूछने वाला है। 1857 की क्रांति में राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? बिना ऑप्शन देखे बता दे आदमी, कितनी बताओ? 6, 7, 8, 9, 10 देख लो। फिर भी ऑप्शन 4 तो हो ही नहीं सकती, 5 नहीं हो सकती, 7 हो सकती है क्या? 6 हो सकती है क्या? होगी तो इन दोनों में से। मेरे को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं, तो ट्रिक बता रखी है आप लोगों को। क्या? ए नानी, ये थी ना, ए नानी देख ब्याह, बोले की को, बोले 1857 की क्रांति को। ऐसे ही बता रखा था आपको। ऐसे क्या? एरनपुरा, ना से क्या? नसीराबाद, नी से क्या? नीमच, दे से क्या? देवली, खे से क्या? खेरवाड़ा, ब्या से क्या? ब्यावर। तो गिन लो कितनी है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। कितनी है? 6 है। तो 6 का है ये रहा। आंसर क्या हो जाएगा? ये लो। हालांकि ऐसे प्रश्न बिना ऑप्शन देखे हुए करने चाहिए आपको कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 थी। फिर भी मान लो याद नहीं आए तो सूत्र है अपने पास, ए नानी देख ब्याह, बोले की को 1857 की क्रांति को, ठीक है ना। अगला प्रश्न पढ़ो। अगला प्रश्न क्या कहता है? ऊपर ले थोड़ा सा, ये लो पढ़ो क्या कह रहा है। 1857 के विप्लव के समय, विप्लव मतलब विद्रोह, विप्लव के समय राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन कौन सी ब्रिटिश सैनिक छावनियां थी? आलो, अभी तो ऊपर करके हैं। ए नानी देख ब्याह, तो नसीराबाद थी, बोले थी। एरनपुरा थी। नीमच थी। देवली थी। ब्यावर थी। खेरवाड़ा थी। आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। कई बार बच्चे जित जाते हैं इस प्रश्न को लेकर कि राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां। प्रश्न ध्यान से पढ़ना, क्या पूछ रहा है? राजस्थान में ब्रिटिश सैनिक छावनियां थी, यहाँ पर विद्रोह का शब्द नहीं है। अपन ने जो पढ़ा था, मैंने नोट्स लिखाया था, उसमें लिखवाया था कि 6 सैनिक छावनियां हैं, उनमें से 2 में विद्रोह नहीं हुआ। तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ब्यावर और खेरवाड़ा में तो विद्रोह ही हुआ ही नहीं, तो अपन कैसे शामिल कर रहे हैं? तो प्रश्न ढंग से पढ़ो। क्या पूछ रहा है? कितनी सैनिक छावनियां थी। ऐसे नहीं पूछ रहा है कि विद्रोह कितने हुए हैं, कितनी छावनियों में विद्रोह हुए हैं। तो कभी भी प्रश्न आए तो एक बार पूरा ढंग से अच्छे से पढ़ना कि पूछना क्या चाहता है। तो ये पूछना चाहता है कि राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी। पहले तो सीधा 1, 2, 3, 4, 5 के रूप में दे दिया, इस बार नाम लिख के दे दिया। ये अलग अलग एग्जाम में पूछे हुए हैं। एक तो सीधा 2, 3, 4, 5 एक बार नाम लिख के दे दिया, ये कंफ्यूज करता है। तो याद होना चाहिए सीधा सूत्र क्या है? ए नानी देख ब्याह, बोले की को 1857 को, ध्यान रखना। आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। चलें आगे फिर, चला जाए तो फिर आगे। ये लो पढ़ो, तीसरा प्रश्न पढ़ो। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था?
बताओ कौन सा केंद्र नहीं था भाई साहब? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय केंद्र नहीं था? अजमेर था, बिल्कुल अजमेर से तो क्रांति की शुरुआत हुई थी। नसीराबाद याद है कि नहीं? ठीक है, तो अजमेर तो आंसर नहीं होगा। जयपुर का एक बार देख लेते हैं, नीचे वाले ऑप्शन बाद में करेंगे। नीमच, नीमच में तो वही था, ये भी नहीं होगा। अववा, तो अववा के तो अपने ठाकुर साहब ने भगा भगा के मारा था। ठीक है, गर्दन काट के द्रुक के बाहर लटका दी थी, तो आंसर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक बचता है जयपुर, तो मतलब केंद्र कौन नहीं था? जयपुर नहीं था। ठीक है, गलियों में छोटे मोटे विद्रोह हुए तो हुए, लेकिन कोई बड़ा विद्रोह नहीं हुआ। कहां पर? जयपुर में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। आगे चलो फिर प्रश्न पढ़ो। राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां हुई? बताओ। छोटा सा सरल सा प्रश्न है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां हुई? तो ऑप्शन देखो, आउवा, एरनपुरा, नसीराबाद, देवली। अभी जस्ट बताया, बताओ क्या हो सकता है? पहला हो सकता है, दूसरा, तीसरा, चौथा। इनमें भी ऑप्शन देखने की जरूरत पड़ती है क्या आपको? आंसर क्या हो जाएगा? नसीराबाद। कब हुआ था बताओ? राजस्थान में विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? डेट देता हूं आपको, 10 मई, 31 मई, 28 मई। ठीक है, अब बताओ इन तीन में से कौन सा हुआ था? राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई। सही बात है। इस बार ऐसा न पूछ के ऐसा भी पूछ सकता है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत किस तारीख से हुई? तो बताओ। तो ध्यान रखना, कौन सी तारीख है? 28 तारीख। ध्यान रखना। 31 मई क्या थी? जब तारीख डिसाइड की गई थी कि इस दिन अपन क्या करेंगे? क्रांति करेंगे। लेकिन शुरुआत कब हो गई थी? 10 मई को ही हो गई थी। ये तीनों तारीख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1857 की क्रांति के संदर्भ में, आप लोगों को याद होना चाहिए। कभी भी पूछा जा सकता है। आरपीएससी आंख बंद करके 31 मई, 10 मई, 28 मई, ठीक है, 3 जून, 5 जून, 21 अगस्त, 15 अक्टूबर, ये तारीखें कभी भी पूछ सकती है। आंख बंद करके याद कर लो इनको। ठीक है, जब तुम तैयारी नहीं कर रहे थे जब भी पूछती है, जब तुम तैयारी कर रहे हो जब भी पूछेगी, और जब तुम तैयारी छोड़ देगो ना उसके बाद में भी ये तारीखें पूछी जाएंगी। किसके द्वारा? आरपीएससी या कोई भी अदर बोर्ड है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, रट्टा मार लेना, गोट लेना। ठीक, आगे चलो फिर अगले वाला प्रश्न पढ़ो। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है? 5वां देखे। 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोर्टिसवुड, अंडरलाइन कर लो, और कर्नल न्यूबारी या न्यूबरी, एक ही बात है, की हत्या किस छावनी में की गई थी? मेजर स्पोर्टिसवुड और न्यूबारी की हत्या किस छावनी में की गई थी? ऑप्शन देखो, नीमच, ब्यावर, नसीराबाद, खेरवाड़ा। बताओ, जल्दी बताओ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या हो सकता है आंसर? आंसर होगा, ध्यान रखना इसका, नसीराबाद। जब नसीराबाद में विद्रोह हुआ था तब 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया गया था। तो एक तो कौन है? मेजर स्पोर्टिसवुड। दूसरा कौन है? न्यूबरी, कर्नल न्यूबरी। ध्यान रह जाएगा। ठीक, आंसर ध्यान रखना तीसरा। चौथा पढ़ो क्या है? चौथा क्या? छठा आ गया, लो ऊपर करते हैं आपके लिए। नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। मतलब नसीराबाद में जो विद्रोह हुआ था वो किसने किया था? ऑप्शन देखो, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बॉम्बे लांसर्स, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, मेरवाड़ा बटालियन। बताओ कौन सा होगा आंसर? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन सा हो सकता है? कौन सा होगा? बॉम्बे लांसर्स होगा? नहीं। 30वीं? नहीं। मेरवाड़ा बटालियन? नहीं। आंसर ध्यान रखना, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ध्यान रखना, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने नसीराबाद में विद्रोह किया था। मेजर स्पोर्टिसवुड और न्यूबरी की हत्या इन्हीं सैनिकों के द्वारा की गई थी। याद रह जाएगा। ठीक, आगे चलो फिर प्रश्न पढ़ो 7वां। क्या कह रहा है 7वां प्रश्न? निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या, ध्यान रखना, आराम से पढ़ो, धीरे धीरे। निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के विद्रोही राजकीय सेना ने की थी? कोटा में विद्रोही राजकीय सेना ने की थी। मतलब सीधा सीधा पूछना चाहता है कि इनमें से एक अधिकारी की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी। कहां पर? कोटा में। नाम बता दो भी को, कहीं बता दो नाम। तो ऑप्शन पढ़ो, देखा पहलो क्या है?
एक तो है मेजर मॉरिसन, ठीक है, दूसरो कौन सा है, डॉक्टर सेडलर, तीसरो मेजर बर्टन और चौथो कैप्टन सावर्स। ठीक है, नीचे भी देख लीजिए, नीचे है कहीं मिलावाड़ा 1 2 3 4। तो मेजर मॉरिसन की हत्या हुई थी क्या, कोटा में, ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लेना कोटा को, मेजर मॉरिसन। बोलो मेजर मॉरिसन, ऐसा तो कोई शब्द ही नहीं सुना अपन ने कोटा में, तो कोटा में तो नहीं होगा। सबको याद है, मेरे को पता है, मेजर बर्टन सबको, बच्चे बच्चे को याद है, कहानी बता रखी है, इसके सपोड़े सापड़े दे दा के गर्दन उड़ा के थाली में प्लेट में जमा के कोटा शहर के चारों तरफ घुमाया था, सबको याद है कौन, मेजर बर्टन। तो तीसरा तो होगा ही होगा। तो तीसरा किस में नहीं है, तीसरा तो होगा ही होगा, सही कूट का विकल्प करना है अपन को। तो तीसरा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है भाई साहब, मतलब तीसरा सब में है, कोई सा भी नहीं कट सकता। आगे चलें, अपन बात करें कैप्टन सावर्स। तो कैप्टन सावर्स थोड़ा दिमाग लगाओ, कहाँ का था, मैंने लास्ट में लिखवाया था मेवाड़, मारवाड़, जयपुर और ये कोटा वाले। तो मेवाड़ कप्तान कहाँ का था, सावर्स मेवाड़ का था, ये तो जिंदा था लास्ट तक, ये तो वैसे ही मरा था। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं भाई साहब, कहाँ का था, मेवाड़ का था, कोटा से कोई इसका संबंध नहीं है। तो ये कट गया, तो चौथा इसमें है, तो मतलब ये कट गया, चौथा इसमें है, मतलब ये कट गया, 50-50 आ गया मामला। ठीक है, 2 बच गए। अब 2 में से अपन को छांटना है, मेजर मॉरिसन। ठीक है, ये मॉरिसन गलत लिख रखा है, या मेक मोशन होना चाहिए था, वो कहाँ से था, जोधपुर से, तो मतलब पहला भी खत्म। अब आंसर कौन सा बचा, ये दूसरा। ठीक है, 2 और 3, मतलब 2 अंग्रेज अधिकारियों को कोटा के विद्रोह के समय मारा गया था। एक तो डॉक्टर सेडलर, ठीक है, सेडलर ध्यान रखना, डॉक्टर सेडलर, और दूसरा कौन है, मेजर बर्टन। याद रह जाएगा, कई बार प्रश्न पूछा गया है। सेडलर साहब तो फिर भी बहुत कम पूछे गए हैं, ना के बराबर। जो सबसे ज्यादा पूछा गया है वो कौन है, मेजर बर्टन। कौन है, मेजर बर्टन, ध्यान रखना। फिर आगे चलो, अगला वाला प्रश्न देखो, 8वां प्रश्न है, कंपनी अधिकारी, कौन सा अधिकारी, कंपनी अधिकारी, जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई थी। कहां पर, कोटा में। तो अभी कोटा करके आए, ऑप्शन देखो, कर्नल एबोट, मेजर बर्टन, कैप्टन सावर्स, कैप्टन मॉकमेसन। कौन आएगा, मेजर बर्टन। ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, मेजर बर्टन स्टार मार्क लगा के कोटा याद कर लेना। तारीख भी याद करनी है, 15 अक्टूबर 1857, यहाँ के क्रांतिकारी याद करने हैं, यहाँ पर 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या हुई वो भी याद करनी है। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन पूछा गया है, मेजर बर्टन, याद रह जाएगा। चलो आगे चला जाए, आगे 9वां प्रश्न है, पढ़ो क्या है। 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेसिडेंट या एजेंट कौन था, पॉलिटिकल एजेंट पूछ रहा है, ये कहाँ का, उदयपुर का। किस समय, 1857 की क्रांति के समय। तो ऑप्शन देखो, पहला कैप्टन विलियम ईडन, सर जॉन लॉरेंस, कैप्टन सावर्स, मेजर बर्टन। तो मेजर बर्टन तो रट गया होगा अब तक, कहाँ का है, कोटा का। तो ये तो होगा नहीं भाई साहब, किसी हालत में नहीं होगा। बच गए 3, इन 3 में बताओ अब। ठीक है, करा रखा है आपको, लिखा रखा है, स्टार मार्क लगवाया था लास्ट में, जब फैक्ट लिखवाए थे तब भी लिखवाया था, कहा था कि इन 4 से प्रश्न पूछा जाता है। जयपुर, ठीक है, उदयपुर यानी मेवाड़, जोधपुर यानी मारवाड़, और चौथा कोटा। खूब पूछा गया है, आपसे भी पूछा जा सकता है, बताओ। तो ध्यान रखना, कौन है आंसर, तीसरा, कैप्टन सावर्स, कप्तान सावर्स। कौन आएगा, कप्तान सावर्स, कैप्टन सावर्स। कप्तान को इंग्लिश में कैप्टन बोलते हैं, ठीक है, इतना तो पता होगा। तो कैप्टन क्या है, सावर्स है, कहाँ का, उदयपुर का, याद रह जाएगा। ठीक है, आंसर क्या है, तीसरा। चलें आगे, चला जाए आगे। 10वां प्रश्न पढ़ो क्या है, राजस्थान के कोटा राज्य में, कौन से राज्य में, कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह है, यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले थे। अभी मैंने कहा आप लोगों को, तारीख के बाद में यहाँ के क्रांतिकारी, यहाँ के जो अंग्रेज अधिकारी, तीनों याद करने हैं। तारीख पूछ चुका है, ठीक है, अंग्रेज अधिकारी की बात कर चुके हैं, अब बात करें अपन किसके, नेतृत्व करने वाले की। तो ऑप्शन देखो, पंडित नैनूराम शर्मा, विजय सिंह पथिक, ठीक है। दूसरा देखो, लाला हरदयाल तथा महावत खां, ठीक है। तीसरा देखो, कुशाल सिंह तथा राम सिंह, ठीक है। चौथा देखो, लाला जयदयाल और मेहराब का, बोले ये भी ठीक है। तो आंसर बताओ कौन सा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा,
कौन सा होगा, बताओ कौन सा हो सकता है, ध्यान रखना आंसर कौन सा होगा, चौथा। लाला जयदयाल और मेहराब खा, जय मेहराब से याद कर सकते हो, जैसे जयदयाल, मेहराब से मेहराब खा। ध्यान रखना, याद करना इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। जयदयाल मेहराब का आंसर क्या हो जाएगा, चौथा चौथा चौथा। ध्यान रखना, कहाँ के थे, कोटा के थे। कब किए थे, 1857 में क्या किए थे, नेतृत्व किए थे। कहाँ का, कोटा का। आगे पढ़ो 11वां, क्या है ये, तो कथन सा लग रहा है, कुछ बड़ा सारा कथन लग रहा है, आराम से पढ़ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा। किसका, ब्रिटिश सरकार का। किसको, तात्या टोपे को। और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। समझ गए क्या पूछना चाहता है, एक बार दोबारा पढ़ो। इतिहास में तात्या टोपे, ठीक है, या तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध, क्या ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा। और आने वाली पीढ़ी पूछेगी इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। कथन है ये, तो प्रश्न पूछ रहा है ये कथन किसने कहा। तो किसने कहा, ऑप्शन देखो, पहला कैप्टन सावर्स, कप्तान सावर्स, दूसरा एजीजी लॉरेंस, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा मदन मोहन मालवीय। मेरे को पता है ज्यादातर लोग जवाहरलाल नेहरू टिक करके आएंगे, ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं है, पहले ही काट देता हूं मैं, पता है मेरे को, क्योंकि मैंने कई बार टेस्ट लिया है, बच्चे अधिकतर जवाहरलाल नेहरू ही करके आते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में कप्तान सावर्स, एजीजी लॉरेंस तो आएगा नहीं, क्योंकि ये अंग्रेज थे, और अंग्रेज थे मतलब कप्तान ये तात्या टोपे के बारे में तो बोल ही नहीं सकते, तो ये दो तो नहीं करेंगे, ये दो में से ज्यादातर करते हैं। तो मैं बता दूं ये दोनों ही नहीं है, लो ठीक है, अब तो 50-50 मामला हो गया। अब इन दोनों में से बताओ, किसी एक अंग्रेज अधिकारी ने ये बात कही थी, और ये बात पूछी भी जाती है, जो इतिहास पढ़ते हैं ना, इतिहास के स्टूडेंट होते हैं, भाई साहब तात्या टोपे को क्यों फांसी दे दी। ऐसे ऐसे, ठीक है, उस समय के क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों को खूब मारा था, खूब दबा दबा के अंग्रेजों की गर्दनों को उखाड़ उखाड़ के फेंका था। अपने यहाँ ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, उनको भी फांसी नहीं दी गई थी, लेकिन तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। गलत किया अंग्रेजों ने, क्या किया, गलत किया। तो कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने अलग अलग कथन कहे हैं, जिनमें से एक कथन यह है, तो बताओ किसने कहा है। आंसर ध्यान रखना, कौन है, कप्तान सावर्स। कौन है, कप्तान सावर्स है, कप्तान सावर्स। आंसर क्या हो जाएगा, पहला। कहाँ का था ये पीए, पॉलिटिकल एजेंट, कहाँ का था, मेवाड़ का। ध्यान रखना, थोड़ा सा साइड में अपनी कॉपी में लिख लेना इस चीज को, ठीक। आगे चलो, तो आगे चलो 12वां प्रश्न क्या है, नीमच के विद्रोह की तिथि थी। देख लो, तारीख पूछ लिया ना, सीधी सीधी तारीख पूछ लिया, नीमच के विद्रोह की तिथि थी, मतलब तारीख इंपोर्टेंट है। गिनती की 7-8 तारीख है, बार बार कह रहा हूं, रट्टा मार लो। देखो ऑप्शन 2 जून, 3 जून, 28 मई, 31 मई। बताओ कौन सा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। नीमच, ध्यान रखना क्या पूछ रहा है, नीमच पूछ रहा है। तो नीमच में कब हुई थी, 3 जून को ना, 3 जून को। कब हुई थी, 3 जून को। अपने यहाँ 28 मई को हुई, फिर 3 जून को हुई, फिर 5 जून को हुई, फिर 21 अगस्त को हुई, और फिर 15 अक्टूबर को हुई। राजस्थान की 5 तारीखें, कितनी, 5। 28 मई नसीराबाद, 3 जून नीमच, 5 जून देवली, 21 अगस्त एरिनपुरा, और 15 अक्टूबर कोटा। याद रह जाएगा, ठीक। तो चलो आगे चला जाए, इसका आंसर क्या है, 3 जून, ठीक है। आगे पढ़ो, देखे क्या है, नीमच छावनी से, कौन सी छावनी, नीमच। नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे। अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। लिखाया था मैंने आपको कि नीमच से जब क्रांतिकारी विद्रोह करके निकल कर गए तो पहले एक छावनी में गए थे, उस छावनी का नाम बताओ। ऑप्शन देखो, निम्बाहेड़ा, कोटा, देवली, नसीराबाद। तो बताओ, देखो कौन सा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा होगा। देखो नसीराबाद तो होगा नहीं, और कोटा भी नहीं होगा, क्योंकि कोटा में अलग विद्रोह हुआ था, नसीराबाद में शुरुआत हुई थी जहाँ 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया था, और कोटा में कौन किसने किया था, अपने जयदयाल मेहराब खां ने। अब बचे 50-50। आंसर ध्यान रखना कौन सा, देवली।
क्या हो जाएगा देवली। यहाँ पर ये आए थे 5 जून को, कब आए थे 5 जून को, कब आए थे 5 जून, ध्यान रखना कब देवली। नीमच के क्रांतिकारी ही कहाँ गए थे, देवली गए थे। ठीक, आगे चले तो आगे चलो, पढ़ा जाए 14वां प्रश्न, पढ़ो क्या है। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। समझ गए प्रश्न, एक बार दोबारा पढ़ो। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर, कहा अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। मतलब पूछ रहा है कि 1857 की क्रांति हुई, उसमें अंग्रेजों और जो जोधपुर की संयुक्त सेना थी ना, उसको किसने हराया था। पराजित का मतलब होता है हराना, ठीक है। कूटा किसने था, ऑप्शन देखो, तांत्या टोपे, टोंक के नवाब वजीर खां, महाराजा राम सिंह, और चौथा है आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। बताओ कौन सा होगा, बताओ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा हो सकता है। तो ध्यान रखना आंसर होगा चौथा, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने भगा भगा के मारा था। क्या, भगा भगा के। 2 युद्ध भी किए थे इनके साथ, एक तो बिथोड़ा का युद्ध और एक कौन सा, काला गोरा युद्ध, जिसे क्या कहते हैं चेलावास का युद्ध। एक 8 सितंबर को हुआ था और एक 18 सितंबर को हुआ था, याद रह जाएगा। चलें आगे, ध्यान रखना ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है राजस्थान के हिसाब से। तो हालांकि भारतीय इतिहास में इन्हें जगह नहीं दी गई, क्यों नहीं दी गई इसकी बात अपन कभी और करेंगे। अभी प्रश्न करते हैं अपन, क्या है, बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है। अब भी बात करके आए ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत युद्ध, देखो पूछा कैसे, मुगल राजपूत युद्ध से। ये तो अपन अभी 1857 की क्रांति के प्रश्न ले रहे हैं तब याद है, लेकिन जब मिक्स में प्रश्न आएंगे ना तब बिथोड़ा याद नहीं रहेगा। क्या याद नहीं रहेगा, बिथोड़ा। बिथोड़ा दिमाग से गायब हो चुका होगा कि यार बिथोड़ा नाम की भी कोई जगह है। फिर ऐसे बोलोगे यार ऐसा भी कोई प्रश्न पूछता है, जगह पूछ ली, पूछता है। बिथोड़ा इतिहास में महत्वपूर्ण है, ध्यान रखो। मुगल राजपूत युद्ध से, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से, भित्ति चित्रों से, जल विद्युत परियोजनाओं से। ठीक है, एक दिन मैं ऐसे ही कॉपी चेक कर रहा था ना, तो उसमें कईयों ने तो जल विद्युत परियोजना लगा रखा था कि ये है चौथा। जल विद्युत परियोजना है क्या, क्या है, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से, क्रांति से है। कौन कौन, बिथोड़ा। इस बार बिथोड़ा पूछा है, मतलब पहले के जो प्रश्न है उसमें बिथोड़ा पूछा है। हो सकता है जब एग्जाम दे रहे हो तो चेलावास पूछ ले कि चेलावास नामक स्थान संबंधित है, बताओ तो किससे है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से। ठीक, चलें आगे। प्रश्न एक ही है, प्रश्न वो 4 पन्ने है ना, 1857 की क्रांति के 4 प्रश्न, 4-5 पन्ने हैं, उन्हीं में से बनना है। अब वो पूछे या तो सीधा सीधा पूछ ले, या उल्टा उल्टा पूछ ले, या कैसे घुमा के प्रश्न पूछ ले, वो इस पर डिपेंड रहता है। आप तैयार रहो हमेशा, ठीक है। और ये प्रश्न कराने का मतलब ये एक है कि आप तैयार हो कि वो प्रश्न पूछता कैसे है। जैसे बिथोड़ा पूछ लिया तो आप तैयार हो चेलावास के लिए। हो सकता है चेलावास ना पूछ के काला गोरा युद्ध दे देती, काला गोरा युद्ध का संबंध है तो वो दे दे, मुगल राजपूत संबंध, 1857 की क्रांति, चित्रकारों से, कैसे भी दे दे, आप तैयार रहो, ठीक है ना। पढ़ो 16वां पढ़ो, प्रश्न क्या है। 1857 के विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न पूछ रहा है 1857, समझ गए ना प्रश्न। चलो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। 1857 की क्रांति हुई, उस समय ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने अंग्रेजों को मारा, मारने के बाद में भागा, तो मेवाड़ के किस सामंत ने, ठीक है, अपने यहाँ शरण दी थी, किसको, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को। ऑप्शन देखो, कोठारिया, भिंडर, बदनौर, आसिन। बताओ कौन सा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर नोट्स याद किए हैं तो बता दोगे, नहीं याद किए हैं तो तुक्का भी मार सकते हो, चलता है इतना तो कभी कभी। तो ध्यान रखना, कोठारिया। किसने, कोठारिया। सबसे पहले कहाँ गए थे, कोठारिया। कोठारिया कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। कोठारिया के बाद में वो सलुम्बर गए, सलुम्बर के बाद में नीमच छावनी में क्या कर दिया था, समर्पण कर दिया था। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा, पहला। बाद में पढ़ो 17वां प्रश्न, क्या पूछ रहा है ये। 1857 में आउवा के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई, किसके, आउवा के। क्या पूछ रहा है, पॉलिटिकल एजेंट, ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट। ऑप्शन देखो, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कैप्टन मैकमोसन, कैप्टन सावर्स, कर्नल ईबर्टन।
बताओ कौन सा होगा। देखो बर्टन तो होगा नहीं, मेजर बर्टन, कर्नल बर्टन, कोटा छोड़ दो। पैट्रिक लॉरेंस नहीं होगा, ये पीए नहीं थे, ये एजीजी थे। कौन? एजेंट टू गवर्नर जनरल। कौन? पैट्रिक लॉरेंस, एजीजी। एजीजी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपसे कि एजीजी की फुल फॉर्म बताओ, तो ध्यान रखना एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक है, फिर बाद में कैप्टन मैकमोसन, फिर कैप्टन सावर्स। बताओ पहला, दूसरा, तीसरा। सावर्स के बारे में अपन ने बात कर ली, ये लास्ट तक जिंदा था, क्रांति में नहीं मरा था। क्रांति खत्म होने के बाद में इसने अपने विचार भी दिए थे। अब लो, तो कप्तान सावर्स तो नहीं होगा, होगा क्या? कैप्टन मैकमोसन। ध्यान रखना, या मैकमोसन नहीं लिख रखा है या मोक मेसन लिख रखा है, एक ही बात है। ठीक है, मैकमोसन बोल दो, मोक मेसन बोल दो। ठीक है, ध्यान रखना, आंसर क्या होगा? सेकंड। ठीक, फिर बाद में आगे चलो 18वां। क्या पूछ रहा है, पढ़ो देखें। किस वर्ष में अव्वा का युद्ध हुआ? ठीक है, जब ये प्रश्न पूछा गया था ना, तो आधे तो भूल गए थे कि अव्वा का युद्ध। ठीक है, अव्वा का युद्ध कौन सा युद्ध आ गया? युद्ध का मतलब राजा महाराजा नहीं, युद्ध का मतलब 1857 की क्रांति भी होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अव्वा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन देखने की जरूरत है क्या? 1857 है कहीं? ये रहा तीसरा। कौन सा आंसर हो जाएगा? तीसरा, अव्वा 1857 की क्रांति में। ठीक है, आरएस मेंस में 2 नंबर में पूछा जा सकता है, अव्वा लिख के छोड़ सकता है वो। ठीक है, 5 नंबर में पूछा जा सकता है कि अव्वा के युद्ध के महत्व बताइए। ठीक है भाई साहब, फिर बाद में यह प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि 1857 की क्रांति में अहुआ का महत्व बताइए। क्या बताइए? महत्व बताइए। प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है वो, आपको तैयार रहना है। तो आप प्रश्न देखो 19वां। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी? मतलब कौन सी कुल देवी है जिसने प्रेरणा स्रोत का कार्य किया? कौन सी क्रांति में? 1857। ऑप्शन देखो, देवी काली, सुगाली माता, केला देवी, देवी दुर्गा। बताओ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा होगा? 1857 की क्रांति में एक ही देवी है, हिंट दूं? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की देवी। याद आया कुछ? हाँ, सुगाली माता। कौन सी माता? सुगाली माता। कहाँ पर है वर्तमान में? पाली संग्रहालय में। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। सुगाली माता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जा चुकी है सुगाली माता। एक बार प्रश्न पूछा था इनके कितने सिर कितने हाथ है, तो 10 सिर 54 हाथ है। ठीक है, आरएस मेंस में भी पूछा जा सकता है, सुगाली माता लिख के छोड़ सकता है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि 1857 की क्रांति की कुल देवी है, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की भी कुल देवी है, इनके 10 सिर 54 हाथ हैं, वर्तमान में पाली संग्रहालय में स्थित है। जब जाके आपको वो कितने नंबर देगा? 1.5 नंबर देगा। और प्री में, एसआई में, ठीक है, पटवारी में, ग्राम सेवक में पता नहीं कितनी बार पूछा है। किसको? सुगाली माता को। रट लो, कौन? सुगाली माता। ठीक है, आगे चलो। 20वां देखो क्या है, पढ़ो क्या प्रश्न पूछना चाहता है। राजस्थान के राजाओं में वह कौन शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था? कहां से? राज्य से बाहर। राजस्थान से बाहर जाकर भी अंग्रेजों की सहायता की थी अपने यहाँ ने। वो डायलॉग फिट बैठता है इन पर, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। क्योंकि यहाँ के राजाओं ने राजस्थान का साथ नहीं दिया, यहाँ की रोटी खाते थे लेकिन साथ देते थे अंग्रेजों की। 1857 में बताओ कहाँ की रियासत थी? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। बताओ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा होगा? होगा बीकानेर। ध्यान रखना, बीकानेर के राजा हुए सरदार सिंह। कौन हुए? सरदार सिंह। उन्होंने राजस्थान के बाहर जाकर भी अंग्रेजों की सहायता की थी। फिर बाद में इन्हें पद चिन्ह से भी सम्मानित किया गया था। किन्हें? सरदार सिंह को, जो कि अपने काम का नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ो क्या है। किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की? कौन सा नारा दिया? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। किस छावनी के सैनिक ने? छावनी के सैनिक ने। बताओ, नसीराबाद में दिया गया था ये नारा, मेरठ में दिया गया था, नीमच में दिया गया था, एरनपुरा में दिया गया था। चलो दिल्ली मारो फिरंगी। फिरंगी मतलब अंग्रेज, दिल्ली मतलब तो अपनी दिल्ली, दिलवार।
चौथा। तो ध्यान रखना, एरनपुरा के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने नारा दिया था कौन सा, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। अपने यहाँ दो नारे बहुत फेमस हैं, ठीक है। एक तो अपने यहाँ जो जनजातीय समूह है ना उन्होंने दिया था, ठीक है, और एक ये 1857 की क्रांति में जो नसीराबाद छावनी है यहाँ के सैनिकों ने दिया था। इन्होंने दिया था चलो दिल्ली मारो फिरंगी। उन्होंने दिया था ना हकीम ना हुकुम। क्या, ना हकीम ना हुकुम। जो आदिवासी जो अपन किसान आंदोलन पढ़ेंगे उनमें एक नारा आएगा ना हकीम ना हुकुम, ठीक है। और ये नारा भी ध्यान रखना, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे वाला प्रश्न पढ़ो 22वां क्या है, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे। तो बताओ जोधपुर के महाराजा कौन थे, ऑप्शन देख लो। राजा तख्त सिंह, महाराजा राम सिंह, महाराजा अजीत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह। बताओ पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन सा हो सकता है। ध्यान रखना तख्त सिंह है। कौन है, तख्त सिंह है। भाई राजा भी ध्यान रखना, अपने यहाँ मुख्यतः 4 रियासतों के राजा आप लोगों को याद रखने हैं और उन्हीं 4 रियासतों के अंग्रेज अधिकारी आप लोगों को याद रखने हैं। एक मेवाड़, एक मारवाड़, एक जयपुर और एक कोटा, ठीक है। लिखवाया भी था, याद भी करो उनको। आंसर तख्त सिंह। आगे चलो, आगे क्या है 23वां प्रश्न पढ़ो। 1857 से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल जाने वाले क्रांति थे, बिगुल बजाने वाले क्रांति थे, ऐसा लिखना, बजाने वाले। 1857 से पूर्व। प्रश्न समझे कि नहीं समझे, पहले तो ये बताओ। ये पूछना चाहता है कि 1857 से पहले, 1857 नहीं, 1857 से पहले राजस्थान में किस किसने अंग्रेजों को मारा था, मुर्गा बनाया था, कौन कौन है। ऑप्शन देखो, डूंगजी जवाहर जी, RS मेंस में पूछा गया 2 नंबर में, ठीक है। लोहिया जाट, ये भी पूछा जा सकता है। करना मीना, ये भी पूछा जा सकता है। तो बताओ इनमें से कौन सा होगा जिसने 1857 की क्रांति से पहले ही अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था, ठीक है, उन्हें मुर्गा बना दिया था, बोले मुर्गे बनो। तो बताओ कौन है। ये तीनों है, ध्यान रखना। डूंगजी जवाहर जी भी, लोहिया जाट जी भी, करना मीना भी, उपयुक्त सभी। आंसर क्या, उपयुक्त सभी। इनकी बात करेंगे अपन। हालांकि डूंगजी जवाहर जी की बात अपन कर चुके हैं। इन्हें अपने यहाँ राजस्थान में लोक देवता भी कह सकते हो। ये एक प्रकार के रॉबिन हुड थे। क्या थे, रॉबिन हुड। रॉबिन हुड क्या करता है, अमीर लोगों को लूटता है और गरीबों में क्या बांटता है, धन बांटता है। जैसे अभी मैं कल परसों एक रील देख रहा था, शायद यूपी बिहार की थी, ठीक है। कोई चोर था, उससे 10-15 हज़ार रुपये चुराए थे। तो कोई SP साहब बैठे थे, SP साहब ने पूछा कि क्या किया पैसों का, बोले सर बांट दिए। बोले किसको बांटे, बोले गरीबों को। तो नीचे एक टैग लाइन लिखी हुई थी, यूपी बिहार का रॉबिन हुड। तो ध्यान रखना, गरीबों और अमीरों को, जो अमीरों को लूटकर गरीबों में धन बांटते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, रॉबिन हुड। तो अपने राजस्थान के रॉबिन हुड कौन, डूंगजी जवाहर जी। 2 नंबर में पूछा गया है, उसमें लिखना था कि आप लोगों को ये शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता हैं, धनी लोगों को लूटकर गरीबों में धन बांटते थे। इतने में आपको 1-1.5 नंबर मिल जाता। तो ध्यान रखना चौथा। हालांकि जब प्रमुख राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों की बात करेंगे, जब और बात करेंगे इनकी, ठीक है। आंसर हो गया चौथा। फिर बाद में चलो 24वां। हाँ, राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी। एक बार दोबारा पढ़ो, क्या है प्रश्न। राजस्थान के द्वितीय भामाशाह, ठीक है, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी, या तात्या टोपे भी जोड़ सकते हो। रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे को आर्थिक सहायता की थी। कब, 1857 की क्रांति के समय। ऑप्शन देखो, अमरचंद भाटिया, सरदार सिंह, कुशाल सिंह चंपावत, इनमें से कोई नहीं। कौन होगा बताओ। अभी तक ये प्रश्न आप लोगों को करवाया नहीं है, लिखवाया नहीं है। जब राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति पढ़ेंगे जब करवाएंगे, लेकिन फिर भी एक बार बताओ, तुक्का लगाओ देंगे। तुक्का कुशाल सिंह चंपावत तो होगा नहीं। इन्होंने सहायता क्या थी, इन्होंने तो खुद अंग्रेजों को मारा था, ठीक है। सरदार सिंह हो भी सकता है, अंग्रेजों की तरफ ही था, लेकिन किसको सहायता दी थी इसने, अंग्रेजों को दी थी, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अमरचंद भाटिया, ये अंग्रेजों की तरफ नहीं थे, ये क्रांतिकारियों के साथ थे। कौन, अमरचंद भाटिया। ये बीकानेर के निवासी हैं। इन्हें राजस्थान का भामाशाह, मंगल पांडे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मंगल पांडे, भामाशाह मतलब तो जो दान देने वाला होता है, ठीक है। मंगल पांडे क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब 1857 की क्रांति शुरू हुई थी उसमें सबसे पहले जो शहीद हुए थे वो मंगल पांडे हुए थे। अपने राजस्थान में जो सबसे पहले शहीद हुए थे वो कौन थे, अमरचंद भाटिया। अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी ना, क्योंकि इन्होंने आर्थिक सहायता की थी।
ठीक है, अगली बात करते हैं 25वां। पढ़ो क्या है। अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? पर्सन समझ गए कौन सी एजेंसी? राजपूताना एजेंसी। तो बताओ 1839, फिर 28, 32, 35, बताओ कौन सा होगा? 1839 होगा, 1828 होगा, 1832 होगा, 1835 होगा। बताओ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा होगा? आंसर होगा 1832। ध्यान रखना। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के राजाओं ने कब तक अंग्रेजों के साथ साहिक संधि कर ली थी? याद है कि नहीं? 1823 में साहिक संधि कंप्लीट हो गई थी। लास्ट में किसने की थी? सिरोही ने। राजा कौन था बताओ मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आगे चला जाए, पढ़ा जाए 26वां प्रश्न। क्या है? पढ़ो देखे। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। प्रश्न समझे? बड़ा सारा है, घबराना नहीं है, आराम से पढ़ो। क्या अंग्रेज है ना, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। वो पूछना चाह रहा है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ तो वो दबा क्यों? राजपूत राज्य मतलब राजस्थान में। ऑप्शन देखो, स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। बिल्कुल सही बात है, यहाँ के राजाओं ने अपने यहाँ जो क्रांतिकारी थे उनका साथ नहीं दिया था। फिर दूसरा पढ़ो, शिक्षित मध्यम वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था। ये भी सही बात है क्या? देखते हैं आगे चल के। फिर बाद में तीसरा, छावनियों के सैनिक राजपूताना से बाहर के क्रांतिकारियों को नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। ये बात तो सही नहीं है भाई साहब। ठीक है, राजस्थान के अधिकतर जो क्रांतिकारी थे वो दिल्ली के थे। दिल्ली तो राजपूताना से बाहर ही है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, फिर चौथा देखो, समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्यों को दर्शा नहीं पाए। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है भाई साहब, लेकिन आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर होगा पहला। सबसे सटीक आंसर यही है कि यहाँ के राजाओं ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। सोचो, सोच के देखो एक बार, क्या कि अगर 1857 की क्रांति में यहाँ के राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दे दिया होता, जो कि दिया था, अगर उल्टा करें क्रांतिकारियों का साथ दे दिया होता। किसका? क्रांतिकारियों का। जैसे मान लो जयपुर के राजा थे उस समय राम सिंह, उन्होंने क्रांतिकारियों को खुली छूट दे दी थी कि पैसा ले लो, धन ले लो, दौलत ले लो, लेकिन अंग्रेजों को भगा दो। ऐसा ही जोधपुर के राजा ने किया होता, ऐसा ही बीकानेर के ने किया होता, ऐसा ही उदयपुर के राजाओं ने किया होता। क्या राजस्थान में अंग्रेज रहते? नहीं रहते। ठीक है, अपने हारने की सबसे बड़ी वजह यही रही कि जो गद्दी पर बैठे हुए थे ना, उनका साथ नहीं मिला। ठीक है, उनका साथ नहीं मिला, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, राजा माँ बाप के बराबर होता है। जैसे आप तैयारी कर रहे हो अभी, अगर तैयारी के दौरान अगर आपका माँ बाप आपका साथ नहीं दे तो 90% तो वैसे ही फेल हो गए अपन। ठीक है, क्योंकि घर वाले ही साथ नहीं है अपने, तो फिर काहे की तैयारी। लेकिन तुम तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे घर वाले के ऊपर, तुम्हारे घर वालों का तुम्हारे ऊपर क्या है? आशीर्वाद है। जब भी महीना समाप्त होता है फोन खुड़का देते हो ना, पापा रूम को किरायो, ठीक है, बैलेंस, खानो खर्चो। पापा बोलते हैं टेंशन मत करे, तू केवल पढ़, मैं तने रुपया भेज रही हूँ। यही कहते हैं, मतलब सर पर हाथ है। लेकिन 1857 की क्रांति में हमारे जो माँ बाप थे, राजा थे, उनका हाथ नहीं था, इस कारण हारे। सबसे बड़ा कारण यही है। ठीक, चलो आगे, आगे वाला प्रश्न पढ़ा जाए। 27वां क्या है? पढ़ो देखें। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांवों में वितरित की जाती वह थी। प्रश्न समझे कि नहीं समझे? दोबारा समझो। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये पढ़ के यादें लोग कंफ्यूज हो गए। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं 1857 की क्रांति को। ठीक है, लिखवाऊंगा मैं सारी कि ये जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है। ठीक है, 1857 की क्रांति के स्वरूप एक प्रश्न बनता है, उसकी बात करेंगे अपन, टेंशन मत लो आप। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांवों में वितरित की जाती वह थी। ऑप्शन देखो, मतलब ऐसी कौन सी भोजन सामग्री थी जो क्रांति का संदेश बता रही थी? पूड़ी, चपाती, पराठा, ब्रेड, बताओ देखे कौन सी थी। मैंने आप लोगों को रोटी दिखाया था। ठीक है, रोटी प्लस कमल का फूल, लेकिन यहाँ तो कमल का फूल तो है नहीं। क्यों? कमल का फूल तो आ नहीं सकता। इसने क्या पूछा है? भोजन सामग्री। ध्यान रखना, क्या पूछा है? भोजन सामग्री, मतलब रोटी होगी। रोटी को क्या कहते हैं अपने यहाँ? पूड़ी कहते हैं क्या? नहीं,
क्या कहते हैं, पराठा कहते हैं क्या, नहीं। ब्रेड कहते हैं क्या, नहीं। क्या कहते हैं अपने यहाँ, चपाती। तो आंसर क्या हो जाएगा, चपाती। ध्यान रखना, अपने यहाँ रोटी को चपाती कहते हैं ना, भाई एक चपाती दे दे, 2 चपाती दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, बोले बस। बोले अब कौन सी चपाती, बोला 1857 की क्रांति की चपाती। याद रह जाएगा, ठीक। ध्यान रखना, 1857 की क्रांति के 2 प्रतीक चिन्ह थे, रोटी और कमल का फूल। क्यों, क्योंकि ये आसानी से मिल जाते हैं। एक चौकीदार दूसरे, एक गांव का चौकीदार होता था ना, वो आसानी से एक रोटी को लेकर दूसरे गांव में दे देता था कि भाई साहब 1857 की क्रांति तुम्हें भी करनी है। क्या करनी है, तुम्हें भी इस क्रांति में शामिल होना है। तो सारे गांव वाले में ये घरों में रोटी दी जाती थी। वो शपथ लेते थे कि जब भी कोई क्रांतिकारी आएगा या कोई अंग्रेज अधिकारी आएगा तो उसको तो भगा देंगे, क्रांतिकारियों को शरण देंगे, आर्थिक धन दौलत देंगे और खूब रोटी पानी देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है चपाती। चपाती भी दे सकता है, रोटी भी दे सकता है। फिर पढ़ो 28वां, क्या है 28वां, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। आजकल जोड़े सारे ही सही नहीं है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है, पढ़ो देखे। एक तरफ रियासत है, एक तरफ पॉलिटिकल एजेंट। कब के, 1857 के। तो जयपुर में कर्नल ईडन था क्या भाई साहब, बोले याद नहीं। मेवाड़ में कब मेजर सावर्स था का, बोले याद नहीं। कोटा में मेजर बर्टन था का, याद नहीं। मेजर बर्टन तो याद होगा, इतनी बार पढ़ लिया, ये तो सही है। ठीक है, जोधपुर में पैट्रिक लॉरेंस था का, बोले याद नहीं। तो बोले याद क्या है, याद करो। क्या करो, याद करो। जयपुर में ईडन था, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही है। मेवाड़ में कप्तान सावर्स या मेजर सावर्स, एक ही बात है, सही है। जोधपुर में पैट्रिक लॉरेंस था क्या, नहीं। जोधपुर में कौन था, मेक मौसन। कौन था, मेक मौसन, जिसका सिर काटकर आउवा के ध्रुव के बाहर लगाया गया था और नीचे चेतावनी लिखी गई थी, अंग्रेजों का अंदर आना मना है, वरना ऊपर वाले की शक्ल देख लो, ऐसा हाल कर दिया जाएगा। तो कौन है, मेक मौसन। तो आंसर क्या हो जाएगा, जोधपुर। बार बार जोर दे रहा हूं इस बात पर, राजा, ठीक है, अंग्रेज अधिकारी, इन चारों के आप लोगों को याद होने चाहिए। इसका आंसर चौथा है, ध्यान रखना, याद होने चाहिए, राजा और पॉलिटिकल एजेंट। कई बार प्रश्न पूछा गया है, जब आप एग्जाम दे रहे हो तो क्या पता आपसे भी पूछ ले। 29 पढ़ो, क्या है 29वां, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ महाराणा की क्या नीति थी। जो मेवाड़ महाराणा है ना, उसकी क्या नीति थी। क्या नीति हो सकती है भाई साहब, अंग्रेजों का साथ देना। ऑप्शन पढ़ो, विद्रोहियों को सहयोग, अंग्रेजों को सहयोग, उदासीनता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, अंग्रेजों का सहयोग। पीछे नहीं हट सकते थे ये, इन्होंने कहा कि हमने वचन दिया है तो वचन निभाएंगे हम। किसके साथ, अंग्रेजों के साथ। अब क्या कर सकते हैं, निभाया इन्होंने। इसका परिणाम ये रहा कि ये लोग, हम नहीं, ये लोग और 100 साल अंग्रेजों के क्या रहे, गुलाम रहे। अब तो डेमोक्रेसी है। आगे चले, आंसर ध्यान रखना, दूसरा। पूरे हो गए, इतना ही है, चलो कोई नहीं। ये जो पीडीएफ है आप लोगों को अपना पता है ना कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ से एक बार डाउनलोड कर कर अपने फ़ोन में वैसे निकाल के एक बार घर पर और प्रैक्टिस कर लेना, पुख्ता इंतजाम हो जाएंगे। और मेरे को टाइप पर्सन हो रहे हैं और भी 1857 की क्रांति के, उनकी बात भी अपन 1-2 क्लास में कर लेंगे। पर्सन जितना हो सके उतना करो, पढ़ो थोड़ा कम चाहिए, ठीक है। जितना पढ़ सकते हो उतना बेस्ट पढ़ो, और पर्सन जितने हो सके ना, जितने तुम्हारी क्षमता है, अपार पार कि मैं इतने कर सकता हूँ, 1000, 2000, 3000, 5000 सारे चेप दो। पर्सन आने पुराने ही है, ठीक है। नया पर्सन कोई नहीं बन सकता। आरपीएससी नया पर्सन आविष्कार होता ना, कि एकदम से ऐसे आविष्कार कर दिए नए पर्सन का, कतई आविष्कार नहीं होता। साइंस नहीं है ये जो आविष्कार हो जाए, ठीक है। ये पर्सन है, और पर्सनों में कभी आविष्कार नहीं होते। सारे पर्सन पुराने ही पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे, पुराने ही। तो जल्दी जल्दी से क्या कर लो, याद कर लो। बाकी की बात अपनी अगली क्लास में करेंगे।